अच्छा, एक बात बताइए। उस दिन कन्हैया साहब कह रहे थे कि अगर सहारा श्री की नीयत ठीक नहीं होती, बेईमानी होती, पैसा लेकर के भागने की होती, तो 2010 में ही सेबी का ऑर्डर आया था और 2012 में 5,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने सेबी में जमा किया। तो सहारा तो भाग जाती। लोग कह रहे हैं कि पैसे बाहर भेज रहे हैं, मैसिडोनिया भेज रहे हैं, कहीं कहीं भेज रहे हैं, स्कॉटलैंड भेज रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, इंग्लैंड भेज रहे हैं। तो वो तो खुद भाग जाते। 2 साल के बाद में उनको कोर्ट ने कहा कि पैसा जमा करिए। तो 2010 से लेके 2012 के बीच में तो उनके पास वक्त था भागने का। ये आर्गुमेंट कितना सही है? उस समय भाग जाते सर तब 20,000 करोड़ ही मिलता ना। आज तो 1 लाख करोड़ लेके भाग गए ना। वो जान रहे थे कि 20,000 करोड़ कम है, अभी और हम लूट सकते हैं जो मेरा सिस्टम है। तो अभी तक वो 1 लाख करोड़ की लायबिलिटी प्रिंसिपल है। तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास एजेंटों का सपोर्ट है, कमीशन हम टाइम पर देते रहेंगे, कोई पेपर बॉन्ड पढ़ेगा नहीं और हमको पैसा लाके देगा। तो आज 1 लाख करोड़ लेके भाग गए, उस समय 20,000 लेके। अच्छा, क्या सहारा को यह भी मालूम था कि छोटे छोटे जो निवेशक हैं वो कहां लड़ने के लिए आएंगे? रही बात एजेंट की, तो उनको समझा दिया जाएगा, उनको पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन यहां तो एजेंट ही फंस गए हैं बुरी तरह से। करोड़ों का पैसा उन्हीं का फंसा हुआ है सबसे ज्यादा से। 60% अभी कह रहे थे हमको कि अभी जो 60% पैसा है वो एजेंट का पैसा है। निवेशकों की संख्या तो बहुत कम है। हाँ है ही, एकदम है। और उन्हीं के लिए कुछ नहीं हो रहा है। जिनका 60% है उनको व्यवस्था करके, जिनका इन्वेस्टमेंट है सहारा में, पैसा मिल रहा है 10,000, 20,000, 50,000। जिनका पैसा नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं है, 50,000 किसी का डूब जाता है तो उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है आज के डेट में। लेकिन किसी का 20 लाख डूबता है, 30 लाख डूबता है, शुभम भाई, जीवन की कमाई है। शुभम भाई सुनिए, मैं सब बातों की 1 मिनट में बोलना चाह रहा हूँ कि एक ही कंपनी की बात क्यों कर रहा था। DHFL भी डूब गई। अगर पंजाब नेशनल बैंक का सरकार का हाथ नहीं होता तो पंजाब नेशनल बैंक भी डूब जाता। कौन सी बात कहां पे लाके कह रहे हैं सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसका आपका कहने का मतलब क्या कुछ चलेगा ही नहीं? तो फुल आप तो पोर्टल से रिलेटेड बात करिए ना। अगर पोर्टल से रिलेटेड बात करिए, जो रिफंड पोर्टल बनाया गया सरकार द्वारा, लिमिट किसने डिसाइड किया? 10,000, 50,000। डिफिशियंसी आ रही है, डिफिशियंसी आ रही है, कमी आ रही है। और जो 86,000 करोड़ के जो आवेदन आया ना, वो 2024 का भी आया, 25 का भी आया, 26 का आया, सब मिलाकर आया है। जो 86,000 करोड़ के जो आवेदन गए हैं, और 2027 वाला भी है ना, वो भी जो है वो पोर्टल में अप्लाई किया है। और लिखित दे देना, सहकारिता मंत्रालय लिखित करके दे दे। अब इस समाधान की बात करना चाहिए पहले। नहीं, आप कीजिएगा। मैं ऑर्डर की बात मत करिए, सब व्यवहारिक बात कीजिए। ऑर्डर की कॉपी को मैं नहीं पढ़ता हूँ। आप क्या व्यवहारिक समझते हैं? मैं बताइए 1 सेकंड बताइए। नहीं, हम नहीं समझते हैं, आप समझते हैं ना, आपको सारा नॉलेज है। आप बताइए के बारे में जानकारी नहीं है, आप मत बोलिए। नहीं, शुभम भाई ये बताइए कि भुगतान कैसे होना चाहिए? छोड़ दीजिए, जो होता है आप बता दीजिए, समाधान मैं चला जाता हूं। बस आप बताइए समाधान कैसे होगा। जैसे होना चाहिए वैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज ने आदेश दिया है और सरकार कोशिश करके करा रही है। इससे और कुछ नहीं हो सकता, ये भी लिख के दे दीजिए। नहीं, देखिए मैं बता रहा हूँ, 86,000 करोड़ के आवेदन है। सहारा से भी रिफंड में जो पैसे हैं, तो उससे तो ये हो सकता है ना 1/4 लोगों का पैसा दिया जा सके, मूलधन का 25%। अरे जो भी डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट के जज लेंगे। हम लोग इसमें बोलने वाले कौन है? क्या डाटा सहारा ने दिया है आपको पता है? ये नहीं कहा था, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। जब वो आया था जो पिनाक पानी मोहंती का जो केस था, उसमें जज साहब ने तो ये नहीं बोला कि 10,000 रुपए का लिमिट लगा दीजिएगा, सिर्फ 50,000 की लिमिट लगा दिया जाएगा। और ये बताइए कैसे वेरीफाई करेगा? मान लीजिए मैं चोर हूं, मान लीजिए मैं सहारा हूं, आप हो सहकारिता मंत्रालय, आपको हमसे डेटा लेना है। हम डेटा या तो गलत दे रहे होंगे या सही दे रहे होंगे। आप कौन होते हैं डिफिशियंसी दूर करें? आप एक काम करिए, आप हमसे ले लीजिए कि एजेंट के माध्यम से लीजिए कि जो आपका जो पेपर है वो वैलिड है कि नॉट वैलिड है। अब समाधान की बात करिए और सहारा से ये पूछिए भैया चलाना है कि नहीं चलाना है। नहीं चलाना है साइड लाइन कर दीजिए। सभी को पता है कि सहारा का ब्रांच नहीं खुलने वाला है। सहारा की चलाना है, मुझे पता है जी।
सहारा आपको बताइए कि चलाना है हमको, सहारा के कोई डायरेक्टरों को आपने नहीं देखा है सहारा फेसबुक चलेगी व्हाट्सएप भी कहीं सोशल मीडिया सर, पर? आपको भी सर मैं बता रहा हूँ, आपको भी पता है, मुझे भी रियलिटी पता है, कोई नहीं हाथ में लेना चाहता है, डूबे नाव पर सवारी कोई हाँ। नहीं करना चाहता। जो तब आप क्या काहे के लिए नाम है, उसका वकालत कर रहे हैं? आप जिसको चुप छेद हो रहिए, गया, आप वकालत बंद कीजिए ना जी उसका। जिसको करना है वो मैं नहीं आ रहा है, वकालत तो आप कहाँ काहे के कर लिए रहा हूँ, वकालत मैं कर रहे ये हैं? कह रहा हाँ, था, तो मैं कह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भुगतान पीएससीएल के मामले में भी अभी भुगतान नहीं हुआ है, अभी भी किस सेबी इधर कई उधर की लोगों का बात आप पैसा। करके टाइम टाइम खा रहे हैं, हम लोग के पास उतना टाइम नहीं अरे है। सर आप आप अलग से बताइए आप समाधान बात कर कैसे लीजिएगा होगा, फोन करके शुभम भाई, हमसे। मैं हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए समाधान का समाधान डिफिशियंसी जैसे आ होगा रही है, वैसे हो रहा अमित है। शाह को जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। ये सुनिए वो सुनिए, जिस दिन पोर्टल अरेस्टिंग हो बनाएगा तो जाएगा टोल उनके फ्री डायरेक्टरों की सब डिफिशियंसी हट जाएगी। जिस दिन बनाना अरेस्टिंग हो जाएगी उस नहीं, दिन डिफिशियंसी हट जाएगी। एक सेकेंड शुभम भाई, ये था तो सहकारिता मंत्रालय लाइसेंस क्यों बांट रही थी, ये बताइए, लाइसेंस क्यों बांट रही थी? अगर आपका सिविल स्कोर, मेरा सिविल खराब है, दूसरे बैंक में जाते तो पता करता है कि नहीं, बैकग्राउंड लेना चाहिए कि नहीं। आप लाइसेंस बांट रहे हो सहकारिता मंत्रालय का, सॉरी सीआरसीएस लाइसेंस बांट रही है, ये अच्छा एक बताइए। मिनट बताइए, आप लाइव में जुड़े हैं, आप उलूल जुलूल बातें करके जुड़ गए हैं, आपको तो रोका नहीं, उलूल आशुतोष बात कर नहीं रहे हैं कि कर ये रहा, सब मत रोकिए। मैं संभावनाओं पे जा रहा हूं उनको सर, कैसे ये पता है खेत कि आप बिना कॉपरेटिव का है। मतलब का बात करेंगे? आप अरे सबको सर इक्वल राइट है, गजब है। इसीलिए आप अरे ये पूछ रहे बताइए, हैं। आपको इतना नॉलेज है, अभी तक आपको समाधान हुआ? हाँ, कितने लोगों का समाधान करा दिए? तो आप कितने आपसे कोई लोगों पूछ रहा का है? आपसे समाधान कोई करा पूछ दिए रहा है कि बताइए? कैसे समाधान होगा? मैं पूछ आपसे तो नहीं कोई रहा, पूछ तो नहीं आप रहा हमसे है। पूछ रहे थे ना। हाँ, मैं कह रहा क्या हूं कि हम आपसे ज्यादा क्या से पूछेंगे? ज्यादा, हम आपसे कुछ पूछेंगे ही नहीं। मैं पूछेंगे आपसे हम नहीं, क्या मैं पूछेंगे? आपसे पूछ रहा हूं, आप बता रहे हो ना लाइव जुड़ के, आप बताइए समाधान कैसे हो क्या? सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अच्छा समाधान आप कैसे लाइव हो में सकता है, बाहर से बताइए। जाके देखिए, बाहर से देखिए, समझ में नहीं आएगा फिर फोन करके पूछिएगा। जब ये तो आप बात सब घुमा लाइव दी, आप कोई डिस्टर्ब करने बात आते हैं। मेरी आप तो बस वही मेरी बात को मेरे ही पे लगा दिए। आप भी तो लड़ रहे हो कैसे सर, होगा? कैसे आपको होगा? पता है जैसे कोर्ट होगा कचहरी से समाधान नहीं होना है, तो कहाँ से आपको होना पता है है? ना कोर्ट कचहरी से समाधान नहीं होना। 3 4 5 तो सितंबर कहाँ से को होना ऐसा है? क्या हो गया? हाँ, हाँ, क्या कहां हो से गया? होना है? नहीं आप बताइए कैसे समाधान कैसे होगा, कहाँ किया बताइए। जाए? सहारा क्यों साहब वाले भुगतान शेयर जैसे बच्चे होगा जमा वैसे करता हूं, शुरू हो भुगतान गया करें। है। एक सेकेंड रुकिए, नवल किशोर मिश्रा जी, मैं बता रहा हूँ, सहारा क्यू शॉप का वो अभी जो तो रियल सहारा हाउसिंग को क्यू एक्सेप्ट सुनिए, शॉप में सुनिए, आपने कन्वर्जन नहीं करा पहले पाया। सुनिए, सुनिए। जी बोलिए। सहारा ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है कि 86,000 करोड़ का हमारे जमाकर्ता ये पोर्टल पे आए हैं। जिस दिन सहारा एक्सेप्ट जी कर लेगी उस दिन इसको पैसा का व्यवस्था बताना पड़ेगा कि अब इन लोगों को दिया जाए कैसे। तो वहां तक पहुंचे गाड़ी, उसके पहले बीच में रोकिए, क्योंकि एक तो सोसाइटी का जो ऑनलाइन सिस्टम आया है, ये भी सहारा नहीं सोची थी कि ऐसा सिस्टम सरकार बना सकती है, वो सरकार ने बना दिया। अब इसको कुछ नहीं मिल रहा है तो पेपर नहीं दे रही है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पेपर नहीं हाँ दे ये रही सही है, है ये सही सीएससीएस है, मैं को, मानता हूँ ये तो हो तो वो सकता है, आपको ये सही पैसा कह देने रहे आ हैं, रही ये है आप कि कह ब्रांच रहे खोल के हैं, हम बांट दे रहे हैं। सहारा को ना हाँ देना सही है बात ना है, ये देने आप देना है, ना अपने देना है ना बस देने देना ये है, कहिए, कि नहीं देने देंगे, बस क्योंकि बहुत सारा उसमें टेक्निकल पेच है, आप नहीं समझ रहे हैं। टेक्निकल पेच है कि जिस दिन क्लियरेंस आ गया कि 86,000 करोड़ सही जमा करता है, उस दिन बहुत सारा फेर में ही फंस जाएगी। तो उसको रोको, रोकने पर क्या होगा देखेंगे, और लोग हल्ला करेंगे, पोर्टल फेल हो जाएगा, फिर नया कोई स्कीम आएगा, नई तरह से सुनवाई होगा। इसीलिए केवल समय व्यतीत करना चाह रही है, ठीक है। अगर कोई लेकिन ऑफिशियल सरकार को जानकारी चाहिए हो तो ना कि आगे जो सहारा से लोग पैसे क्यों नहीं हैं, दे रहे हैं? अरे सर छोड़िए, सहारा को आउट करिए ना। मैं ये कह रहा था जो रिमेनिंग पैसे बचे हैं कैसे उसको आउट कर जो दीजिए? आप एसएसआईओ का मामला रोड बता पर रहे। चलते बांट दीजिएगा। सहारा शुभम को, को सहारा एक का जो जमा बात करता हूं क्या कैसे शुभम आइडेंटिफाई शुभम कीजिएगा? शुभम शुभम, क्या आप ये मानते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ही एक रास्ता बचा है जहां से निवेशकों को, एजेंट को, कर्मचारियों को रिलीफ मिलने की संभावना है? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से ऑर्डर दे रहे हैं और जिस तरह से सुनवाई कर रही है अदालत, अभी पीआईएल भी लग गया, रिट भी लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को कंप्लायंस करना बहुत जरूरी हो जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट